तो चलिए भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग आज देखते हैं सबसे पहला चीज, एटॉमिसिटी। एटम समझ गए सब लोग, मॉलिक्यूल समझ गए, मैटर समझ गए, कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ गए। तो आज हम लोग समझेंगे क्या, एटॉमिसिटी, है ना। तो एटॉमिसिटी पर जाने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है। वाटर का लैटिन नेम क्या है? हाँ, तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन नहीं समझ लेना कि एब्रिविएटेड फॉर्म में हाइड्रोजन को हाइड्रो लिखा हुआ, ऐसा नहीं समझ लेना। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर का बहुत सारा ऐसा टर्म, जैसे एक्वा, हाइड्रो, सबका मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जो क्या कहते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वहाँ हाइड्रो मतलब क्या है, वाटर, है ना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन नहीं। ठीक है। हाइड्रोजन क्यों बना, हाइड्रो नाम क्यों बना इसका? हाइड्रोजन को लोग हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, वो वाटर बनाने में यूज होता है, नहीं होता है। एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाता है? किस, हाइड्रोजन। अब उसका नाम हाइड्रोजन कहाँ से आया, समझ में आ गया। ऐसे ऐसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है। तो एट वन टाइम पीपल बिलीव दैट एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्ड ऑक्सीजन वुड बी एसिडिक इन नेचर, ऐसा लोग मानते थे एक समय। क्या मानते थे, क्या मानते थे भाई? हाँ, कि ऐसा कोई भी चीज जो ऑक्सीजन कंटेन करता है वो कैसा होगा, हाँ, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है। और एसिड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑक्सी। अब समझ में आ गया ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया, ऑक्सीजन। ये सब, इन सारे लोगों का नामकरण संस्कार के पीछे का हिस्ट्री है ना। और कभी कभी प्लेस ऑफ डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एलिमेंट के नामकरण संस्कार में। अभी जो भी एलिमेंट नया डिस्कवर हो रहा है, उसका नामकरण संस्कार कौन करता है, आयुपेक करता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसलिए करता है, कई बार क्या होता है कि एक कोई एलिमेंट है, हमारे कंट्री का कोई साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया, तो अपने साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया, वो उसके नाम पर रख दिया, कंफ्लिक्ट हो गया। इसीलिए वो जो एलिमेंट नहीं भी आया उसका नाम पहले से लिख दिया, इस जगह पर जो एलिमेंट आएगा उसका ये नाम, इस जगह पर जो एलिमेंट आएगा उसका ये नाम, प्री अनाउंस है। समझ गए बात को, ताकि इस तरह कोई कंफ्लिक्ट ना आए। द गैस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन, सन का ग्रीक नेम क्या है, हेलियो। तो उसका नाम क्या रख दिया, हेलियम, है ना। सन में क्या होता है, हेलियम जो है। सन में कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन होता है ना? दो हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाता है। तो सन का नाम क्या है भाई, हेलियो, इसीलिए हीलियम का नाम हीलियम हो गया भाई। ठीक है। समटाइम्स एलिमेंट्स वर नेम्ड टू ऑनर द साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किए, उनके, तो उनके नाम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट का नाम दे दिए। जैसे आइंस्टाइनियम, उसके बाद फर्मियम, रदरफोर्डियम, ऐसा ऐसा करके हम लोग, जॉन मेंडल थे उनके नाम पे मेंडेलिवियम दे दिए। ऐसा ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। ठीक है भाई। चलिए आते हैं एटॉमिसिटी पर, कहानी हो गया समाप्त। एटॉमिसिटी क्या भाई, ऐसा एक एटम है, एटम को जब भी देखना है ऐसा 3D में देखना है। बीच में जो ब्लू वाला पार्ट है वो उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ब्लैक लाइन से जो किया हुआ है वो उसका ऑर्बिट है। ठीक है भाई। अब बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जैसे हमारा इनर्ट गैसेस है, हीलियम है, फिर अभी बहुत सारा बताया था ना, आर्गन है, नियॉन है, जेनान है, रेडॉन है, ये सब क्या इनर्ट गैसेस है। ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे तुम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं हम लोग, O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो O2 क्यों लिखते हैं भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें ऑक्सीजन कितना एटम्स होता है, 2 एटम्स होता है। तो ये जो 2 है ना उसका, ये उसका एटमिसिटी हो गया। ठीक है। तो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटमिसिटी। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटमिसिटी होता है, सेम भी हो सकता है।
समझ गए बात को? तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, H2 लिखते हैं, है ना? समझ गए? जैसे एग्जाम्पल है हीलियम है, आर्गन है, कॉपर है, ये सब सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं भाई। ठीक है, इसको हम लोग मोनो एटमिक बोलते हैं। अब हाइड्रोजन जैसा, ऑक्सीजन जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटमिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो एटम्स रहता है। ठीक है, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, टेट्रा ट्राई मतलब थ्री, टेट्रा मतलब फोर, पेंटा मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स, हेप्टा मतलब सेवन, ऑक्टा मतलब एट, नैनो मतलब नाइन, टेरा मतलब 10। ये केमिस्ट्री का काउंटिंग है भाई। तो जिसमें सिंगल एटम है उसको हम लोग मोनो एटमिक बोलेंगे, जिसमें टू एटम्स है उसको डाई एटमिक बोलेंगे, जिसमें थ्री रहेगा ट्राई एटमिक बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, चलिए। Similarly, molecules of hydrogen consists of two atoms of hydrogen. है here the atomicity is 2. इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को डाई एटमिक बोलेंगे, ऑक्सीजन को भी क्या बोलेंगे, डाई एटमिक बोलेंगे, है ना? तो ऐसा टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाता है। उसी तरह से सिमिलरली टू एटम्स constitutes to make one molecule of oxygen। ठीक है भाई, एटमिसिटी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। समझ गए? मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, अब ओजोन में कितना होता है, 3 होता है, 3 एटम्स। ऑक्सीजन का 3 एटम्स होता है, तो उसको हम लोग O3 बोलते हैं, ट्राई एटमिक हो गया O3। तो ओजोन में नॉर्मली ऑक्सीजन O2 होता है भाई, ये ध्यान रखना। ओजोन में वो O3 हो जाता है, इसको हम लोग ट्राई एटमिक बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, या सल्फर कितना होता है, सल्फर का 8 होता है, S8 बोलते हैं इसीलिए हम लोग। सल्फर का 8 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सल्फर का 8 एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसको हम लोग ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं भाई। ठीक है, इस तरह करके बॉन्ड बना करके एक मॉलिक्यूल बनाता है सल्फर। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टा एटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, S8 क्राउन रिंग भी बोलते हैं इसको, है ना? क्राउन जैसा लग रहा है ना, क्राउन समझते हो ना, इस वर्ल्ड को पहनती है नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा टर्म वैलेंसी, मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, है ना, इज वैलेंसी। वैलेंसी इज व्हाट, इट इज एक्चुअली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या है भाई, वैलेंसी क्या है भाई, यस इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ध्यान देना है। अब है क्वेश्चन कि व्हाई डू सम एलिमेंट्स बी मोनोएटमिक एंड सम आर डायटमिक एंड सम आर ट्राइएटमिक एंड सो ऑन। ऐसा क्यों है भाई? तो ये रीजन क्या है इसका, वैलेंसी। क्या रीजन है इसका, इसका क्या रीजन है, वैलेंसी। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिसिटीज होने का रीजन क्या है, वैलेंसी है। तो वैलेंसी समझना है। Every element has a definite combining capacity that determines the atomicity of its molecule is actually what? It is its valency. ठीक है, every element reacts with other elements according to its combining capacity. It is what? It is its valency, है ना? ये क्या हो गया, वैलेंसी हो निकली है। पढ़ते हम लोग आगे वैलेंसी की तरफ और डिटेल्स में इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए भाई, आसानी से समझना है अगर, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 8। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वैलेंसी कैसे निकलता है। और वैलेंसी में थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तो इससे तुम जैसे अप टू 20 से तुम्हारा काम चल जाएगा, तो वहां से तुमको वैलेंसी याद भी नहीं करना पड़ेगा, तुम इजीली निकाल सकते हो, है ना? तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है बेसिकली हम लोग उसको समझे अगर, तो टू टाइप्स में है। वो कौन कौन है, मेटल है और दूसरा नॉन मेटल। ठीक है, मेटल के केस में और नॉन मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, एक एटम है तो एटम में क्या क्या चीज होगा, क्या क्या चीज होगा,
इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद प्रोटॉन होगा, इसके बाद यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत भाई? बहुत अच्छे। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। और प्रोटॉन प्रोटॉन कितना होगा? 8। हमेशा याद रखना ये बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है निगेटिव और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बराबर रहेगा तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना है? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होना है? 8। समझ में आ गई बात? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तब। ये है हमारे पास एक और एलिमेंट सल्फर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, कौन बताएगा? सल्फर 16 याद करने बोला था ना, ऐसे याद रखो ना, सल्फर 16, उसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 16 होगा। प्रोटॉन कितना होगा भाई? 16 होगा। ये कोई समस्या है याद रखने में? बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग एक में आ जाते हैं आगे और थोड़ा सा क्लोरीन भाई साहब को देखते हैं। क्लोरीन में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 17। बहुत अच्छे, क्योंकि क्लोरीन 17 होता है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें? 17। कोई मुश्किल काम है क्या? चलो भाई बहुत अच्छे। कुछ और देख लें क्या? चलो भाई तो हम लोग देख लेते हैं सोडियम भाई साहब का, देख लेते हैं। सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11। कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। अब देखो चुटकियों का काम कैसे होता है, वैलेंसी वाला, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए तो थोड़ा हम लोग अब बढ़ाते हैं गाड़ी को आगे। चलिए तो पहला है हमारा, अब ये है मान लो न्यूक्लियस। क्या है ये? ऑक्सीजन का। किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 8। और इलेक्ट्रॉन्स किधर होता है? इलेक्ट्रॉन्स किधर होता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? वो इसके चारों तरफ होगा, चक्कर काटेगा ऐसा करके ऑर्बिट में। तो देखो भाई ऑर्बिट का कुछ रूल होता है ना? ऐसा जो ऑर्बिट होता है जनरली उसका नाम हम लोग देते हैं के एल एम और एन। क्या नाम देते हैं? के एल एम एन। और ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ये ध्यान। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये मेन सेल हो गया, इसका सब सेल होता है, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो पहला जो ऑर्बिट होता है ना, इसका रूल है। क्या रूल है? इसका होल्डिंग कैपेसिटी होता है। मैक्सिमम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? ओनली 2। कितना रह सकता है? 2। 3 नहीं हो सकता है। मैक्सिमम कितना रहेगा? 2, है ना? अब चलो एक क्वेश्चन है, एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताना है जिसमें पहला ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन is the one and only one element that has one electron in its first orbit। ठीक है, इसके बाद बाकी जितना है सबका 2 ही होता है। हीलियम का 2 है, तो पहला ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन का चला जाता है। ठीक है, समझ बात आ गई? चलिए अगला ऑर्बिट बनाते हैं। पहला 2 चला गया। अब देखो इसका कितना है? 8 है। ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना चला गया? कितना बचा? 6 बचा हुआ है। गुड। अब अगला ऑर्बिट जो है ना, इसका मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है 8। कितना है? 8। ठीक है भाई, तो इसमें 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना बचा हुआ? तो 6 ही ना डालेंगे। अब इसको और कितना मिल सकता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए ना, यानी इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी निगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे, 2 माइनस। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे साइन इधर लगाया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन है हम लोग ऐसा लगाते हैं। ठीक है, इसको कितना चाहिए अभी? और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। किस लिए? इसको बोलते हैं हम लोग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है भाई, इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। ऐसा ही दूसरा एक ऑक्सीजन होगा, उसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 2 ही चाहिए होगा। अब चलो समझो जरा, एक इसको हम लोग एक तरीका से समझ लिए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका वैलेंसी हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? उसका वैलेंसी हो गया। समझ में आ गई? यही इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया।
यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? 2। चलो ठीक है, कुछ और देख लेते हैं हम लोग पहले। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं इसी तरह से सल्फर का देखते हैं, मान लो, है ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 16। चलो ये होगा इसका न्यूक्लियस। पहला ऑर्बिट में कितना जाएगा? 2। नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 जाएगा भाई। कितना हो गया? 10। अब अगला ऑर्बिट में कितना जाएगा फिर? 6 जाएगा ना। 16 ही तो है। कितना और होगा तो काम हो जाएगा? 2। है ना। देखो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना, तीसरा ऑर्बिट का 18 होता है। पहला का 2 होता है, दूसरे का 8 होता है, तीसरे का 18 होता है, चौथे का 32 होता है। 2n² इसका फार्मूला होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसे याद ही रखना है इसको। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगर मान लो 18 नहीं भी हो रहा है थर्ड ऑर्बिट में, लेकिन अगर 8 हो रहा है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है भाई। तो इसमें स्टेबिलिटी के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2। इसका वैलेंसी क्या होगा? 2। समझ बात आ गई? बहुत अच्छे। तो चलो कुछ और देखते हैं। ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग कैल्शियम पर। ठीक है। कैल्शियम पर आ जाते हैं भाई। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 20। बहुत अच्छे। पहला ऑर्बिट में कितना गया? 2। अगला ऑर्बिट में 8। उसके अगला ऑर्बिट में कितना बच गया? कितना बच गया? 2। लास्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब समझना था, यहाँ गेम है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर कितना था? 6 था, यहाँ भी 6 था, लेकिन कैल्शियम के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ? 2। यही है मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। असल डिफरेंस यही है ना। तुमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुम मेटल्स और नॉन मेटल्स निकाल सकते, है ना। क्या है समझना। जितना भी नॉन मेटल्स होगा, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 और ग्रेटर देन 4 होता है। 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। और अगर नॉन मेटल है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। समझ बात आई? अगर कैल्शियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2। ये क्या होगा? मेटल होगा। मेटल होगा। क्या होगा? होगा ना। जल्दी बोलो ना जी। होगा होगा। अरे नहीं होगा। यानी जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो क्या होगा? मेटल होगा। ठीक है। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 और मोर देन 4 होगा, 4 5 6 7 8 होगा, वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक है भाई। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारा क्या है? मेटल है। ठीक है। एक और तरीका है जिसके लास्ट में अम लगा हो ना, वो मेटल ही होता है। हीलियम उसमें एक्सेप्शन। ठीक है। इसे समझने के लिए बता रहा हूँ। और जिसके लास्ट में अन लगा रहता है, वो नॉन मेटल होता है जनरली। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारा नॉन मेटल होगा। बहुत सारे एलिमेंट जैसे आयरन है, उसके लास्ट में अम नहीं लगा, उसके लेटिन नेम में अम लगा हुआ है। ऑरम है, फेरम है, अर्जेंटम है, हाइड्राजीरम है, अम लगा हुआ है सब में। ऑल आर मेटल्स। समझ गए बात को? चलिए। तो लेकिन ये वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी नहीं होगा। नॉन मेटल के केस में 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इट्स वैलेंसी। कितना है यहाँ? 8 है, 6 है सॉरी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 यानी 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6। क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी? और अगर ये मेटल का केस है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3 रहता ही है। इसका वैलेंसी डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसकी वैलेंसी हो जाती है। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। वैलेंसी समझ में आया सबको? इस तरह से वैलेंसी निकाल सकते हैं अगर एटॉमिक नंबर तुमको पता है तो, है ना। याद नहीं रखना पड़ेगा। अब एटॉमिक नंबर का इंपॉर्टेंस समझ में आया। इसीलिए सीक्वेंस में अगर 20 तक याद रखते हैं, एटॉमिक नंबर भी याद रह गया। एटॉमिक नंबर याद है तो हम वैलेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। चुटकियों का काम है ना। नहीं है? किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक में? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाए भाई। हाँ।
चलिए ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कुछ इस पे काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।